वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 11th के चैप्टर हम 3 पढ़ रहे हैं। जहां तक हम लोग वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 11th के चैप्टर 3 सरल रेखा में हम लोग गति पढ़ रहे हैं। तो हम पीछे विराम, गति, त्वरण, वेग आदि पढ़ लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या चीज? पोजीशन टाइम ग्राफ। यानी आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्थिति समय ग्राफ को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए ग्राफ स्थिति और समय के बीच में कुछ ग्राफ इधर बनता है। ये आपका यहाँ पे समय रहेगा और इसको हम लोग टी से सूचित करते हैं। और यहाँ पे आपका स्थिति रहेगा। क्या रहेगा? स्थिति। और स्थिति को हम लोग एक्स से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि इनके बीच में एक कोण बनता है थीटा। क्या बनता है? थीटा। थीटा जो होता है वो गति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सॉरी, थीटा जो होता है वो आपको वेग के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? वेग के बारे में बताता है। और जो थीटा होता है वह समय अक्ष समय अक्ष के साथ का कोण। समय अक्ष के साथ का कोण यानी समय अक्ष के साथ जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला ग्राफ देखते हैं। तो ये हमारे पास t और ये हमारे पास क्या है? x। और यहाँ पे जो बिंदु होता है इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जहां पे इसका क्या होता है? 0,0 होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहली ग्राफ देखिएगा ये। तो ये हमारा क्या है? ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वस्तु की स्थिति का ग्राफ है कि ये वस्तु का ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये समय अक्ष, ये वाला अक्ष समय अक्ष और ये वाला लाइन के बीच में थीटा का मान देखिए कैसे होगा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमेशा क्या है? एक दूसरे के समांतर है। और जब समांतर होता है तो थीटा का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगर थीटा का मान 0 है तो वेग कितना हो जाएगा? वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग भी शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा वस्तु, अभी मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु जो की स्थिति जो है 3 मीटर है। यानी मूल बिंदु से वस्तु कितना है? 3 मीटर दूर है। 1 सेकंड में वस्तु 3 मीटर है। दूसरे सेकंड में वस्तु की स्थिति 3 मीटर है। तीसरे सेकंड भी वस्तु की स्थिति 3 मीटर है। यानी हर एक समय में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। यानी क्या है? वस्तु जो है विरामावस्था में है। ठीक है। वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। अब दूसरा का ग्राफ देखिएगा तो ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका t। इस बार जो वस्तु है एकदम सीधी रेखा में चल रहा है। यानी वस्तु आपका कुछ इस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस समय और समय के बीच में कोण कितना बन रहा है? समय और इस लाइन के बीच में कोण कितना बना? थीटा। अगर मैं इस बिंदु पर इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा कोण कितना बना? थीटा बना। अगर थोड़ा सा और मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और इस बिंदु पर लेता हूँ तो यहाँ भी देखिए इसके समानांतर लाइन करता हूँ तो कितना बनता है? थीटा बनता है। यानी थीटा के मान में देखेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय के साथ थीटा में कोई भी, थीटा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अगर थीटा क्या है? आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी क्या है? आपका नियत है। थीटा क्या है? कांस्टेंट है यानी नियत है। तो वेग भी क्या हो जाएगा? आपका नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग भी नियत हो जाएगा। और नियत वेग यानी मतलब कहने का मतलब क्या चीज की वस्तु जो है, वस्तु एक समान वेग से, वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है। ठीक है। यानी जब भी थीटा का मान कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए, तो वेग हमेशा क्या रहेगा? याद रखिएगा नियत। और नियत करने का मतलब क्या चीज? वस्तु जो है एक समान वेग से क्या है?
चल रही है, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, तो मूल बिंदु आपका 0,0 है और यहां से वस्तु किधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी मूल बिंदु से किधर जा रही है, मूल बिंदु से वस्तु जो है दूर जा रही है। मूल बिंदु से वस्तु कहां जा रही है, आपका दूर जा रही है, ठीक है। अब तीसरा नंबर ग्राफ देखिए, फिर से हम लोग x और t के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये t हो गया आपका, ये x हो गया। इस बार वस्तु जो है कुछ इधर से ऐसे चल रही है, क्या है आपका, ऐसे चल रही है। ये आपका मूल बिंदु 0,0। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले इसका हम लोग थीटा का बनाते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके समानांतर एक लाइन बनाता हूँ। तो देखिए थीटा का कोण कितना बना, इसे ये समय का ग्राफ लाइन और ये आपका वस्तु की लाइन। तो यहाँ पे थीटा कोण कितना बना, थीटा। फिर से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ भी आपका क्या बना, थीटा बना। तो एक चीज देख रहे हैं, समय के साथ कोण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। थीटा यहाँ भी क्या है, निश्चित है, यानी थीटा का मान यहाँ भी इस स्थिति के लिए भी क्या है, आपका नियत है। और जब थीटा का मान नियत है, ठीक है, तो वेग भी क्या हो जाएगा आपका, वेग भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और वेग नियत है तो वस्तु क्या करेगी आपकी, एक वस्तु जो है, वस्तु एक समान वेग से गति करेगी, ठीक है। वस्तु जो है एक समान वेग से गति करेगी। और इस वाले में देखिए दोनों सेम है, यहाँ भी वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, यहाँ भी वस्तु एक समान वेग से कर रही है। लेकिन यहाँ वाले में देखेंगे तो वस्तु क्या हो रही है, मूल बिंदु से दूर जा रही है। क्या जा रही है, मूल बिंदु से दूर जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए वस्तु मूल बिंदु की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है, ठीक है। वस्तु जो है किधर आ रही है, मूल बिंदु की ओर आ रही है। अब अगली ग्राफ के बारे में देखिए, बात करते हैं। चौथा नंबर ग्राफ, पहला वाला ग्राफ क्या था, विरामावस्था के लिए था। दूसरा वाला क्या था, एक समान वेग में जब वस्तु गति कर रही है, तो दोनों उसके लिए थे। अब अगला वाला ग्राफ देखिएगा, ये आपका x और ये आपका t, ठीक है। तो कोई वस्तु आपका कुछ इस प्रकार से जा रही है, देखिए कैसे जा रही है, सोचिए कुछ आपका वस्तु ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा मूल बिंदु ये हमारे पास 0,0 है। तो इस वाले पे लगभग अगर थीटा का कोण हम लोग बनाते हैं तो लगभग कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये लाइन देखिए पहले सीधी गई है, फिर ना हल्का सा कर्व लिया है, तो थीटा का मान लगभग 90 बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले स्थिति पर देखेंगे तो थीटा का मान क्या होगा, कम हुआ होगा, 90 से कम हुआ होगा। इस वाले पर देखेंगे तो 90 से कम हुआ। और इस वाले पर देखेंगे तो वस्तु क्या है, इस वाले पर थीटा का मान कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि इसके समांतर हो गई है। और जो समांतर हो गई है, यानी यहाँ पे देखिए 90 पे शुरुआत की, वस्तु का कोण कितना बना, 90। लेकिन धीरे धीरे कितना हो गया कोण, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थीटा क्या था, सबसे पहले 90 था और 90 से कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी वस्तु का जो वेग है क्या हो रहा है, घट रहा है। 90 से 0 बढ़ रहा है, तो यानी वस्तु का जो वेग है वो क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। ये याद रखिएगा, वस्तु का जब थीटा क्या हो रहा है, 90 से 0 की तरफ आ रहा है, तो वस्तु का वेग भी क्या हो रहा है, आपका घटेगा। और एक चीज अब देखिएगा, वस्तु का वेग तो घट रहा है, लेकिन हमने कैसे समझेंगे कि मान लीजिए हमने चलना शुरू किया, तो पहले हमारा वेग क्या था, बहुत तेज था, हम लोग बहुत तेजी से जा रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, अपनी गति को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत हुआ है और इधर से हम लोग दूर जा रहे हैं। तो यानी मूल बिंदु से हम लोग किधर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, मूल बिंदु से दूर। कहाँ जा रहे हैं, मूल बिंदु से दूर जा रहे हैं। और वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी वेग धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। अब अगला वाला ग्राफ देखिएगा, 5वां नंबर ग्राफ देखते हैं। तो देखिएगा 5वां नंबर ग्राफ, ये आपका x और ये आपका t। अब इस बार जो ग्राफ देखिए कैसे बन रहा है, कुछ आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा है, थोड़ा सा और कर्व दे दिया जाए, कुछ ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब इस बार देखेंगे
तो अगर मैं इस लाइन के सापेक्ष में इधर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो थीटा का मान कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वस्तु इधर आएगी तो इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो इस समय अक्ष का ग्राफ और कोण कैसे बनेगा, कुछ इधर से बनेगा। तो यानी कोण ये समय का अक्ष का, मान लीजिए इधर हमें अक्ष ड्रॉ करता हूँ तो ये कितना हो गया, थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री। तो यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि थीटा जो है 0, पहले शुरुआत कहाँ से किया, 0 से, और समाप्त किधर की ओर कर रहा है, 90 डिग्री की ओर कर रहा है। यानी थीटा का मान यहाँ पे देखेंगे तो 0 से क्या हो रहा है, 90 की ओर बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो वेग क्या होगा आपका, वेग भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। वेग भी क्या हो रहा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। और वेग जब बढ़ेगा तो यहाँ पे अब क्या चीज देख रहे हैं, वेग जब बढ़ेगा तो वस्तु किधर आ रही है, वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है। 0,0 है तो वस्तु किधर आ रही है, मूल बिंदु की ओर आ रही है। तो इस वाले में क्या लिखेंगे, मूल बिंदु की ओर, किधर आ रही है, मूल बिंदु की ओर आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक 6वां नंबर ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे 6 नंबर ग्राफ। तो कुछ आपका ग्राफ देखिए x, t। इस बार जो वस्तु है वो देखिए कुछ आपका ऐसे चल रही है, कुछ ऐसे चल रही है, ठीक है। वस्तु जो है कुछ आपका ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन इस वाले स्थिति पर देखेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, थीटा 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ रही है। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री बढ़ रही है तो वेग भी क्या हो जाएगा, वेग भी बढ़ेगा। क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो वस्तु क्या हो रही है, मूल बिंदु से दूर की ओर जा रही है, मूल बिंदु से दूर जा रही है। यानी वस्तु धीरे 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 क्या कर रही है, एकदम गति में जा रही है। क्या कर रही है, यहाँ धीरे एकदम गति स्लो से स्टार्ट की, लेकिन वस्तु धीरे धीरे क्या हो रही है, एकदम स्पीड में, गति में जा रही है। तो इधर लिखेंगे मूल बिंदु से दूर, क्या चीज लिखेंगे, मूल बिंदु से दूर। यानी 6 वाले स्थिति में जब आप इस वाले ग्राफ की बात करेंगे, ये जो ई वाला ग्राफ है, इस वाले ग्राफ के बारे में आप बात करेंगे तो इस वाले में क्या हो रहा है कि मूल बिंदु से वस्तु कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। अब एक और ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, ठीक। 7 नंबर जो हम ग्राफ देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये टी हो गया, ये आपका एक्स हो गया। तो इस बार जो वस्तु है कुछ इधर से ऐसे चल रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 0,0 मूल बिंदु है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का मान इसके इस वाले लाइन के सापेक्ष में क्या है, थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो एक चीज क्या दिखाई दे रहा है कि थीटा का मान पहले 90 था, अब धीरे धीरे क्या हो गया है, 0 हो गया है। थीटा का मान क्या था, 90 था, अब धीरे धीरे क्या हो गया है, 0 हो गया। तो वेग, यानी वेग क्या हो रहा है आपका, वेग घट रहा है। वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे घट रहा है, पहले देखिए, पहले कितना था, वेग 90, फिर धीरे 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 होके 0 आ गया। तो जब थीटा का मान घटता है तो वेग का मान भी क्या होता है, घटता है। अच्छा, अब देखिएगा मूल बिंदु से हम लोग क्या जा रहे हैं, मूल बिंदु की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे मूल बिंदु से दूर जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या हो रहे हैं, मूल बिंदु की ओर, ठीक है। पहले देखिए यहाँ मूल बिंदु से इतना दूर पे थे, धीरे 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 मूल बिंदु से और पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपके साथों के साथों स्थिति समय ग्राफ के क्या थे, कंडीशंस थे। तो पहले कंडीशन में वस्तु क्या हो रहा है, विराम अवस्था में जा रहा है। दूसरे वाले और तीसरे वाले में देखेंगे तो वस्तु क्या है, वस्तु थीटा का मान में कोई परिवर्तन, यहाँ भी देखिए थीटा का मान में, यहाँ भी देखिए थीटा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो थीटा के मान में जब परिवर्तन नहीं होता है तो यानी थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो वस्तु यहाँ पे क्या करेगी, एक समान वेग से गति करेगी, ठीक है। अब इस वाले में चौथे नंबर ग्राफ में देखेंगे तो वस्तु का पहले थीटा का मान क्या था, 90 डिग्री का था, लेकिन धीरे धीरे थीटा का मान क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यानी थीटा का मान जब घटता है तो वस्तु का वेग भी क्या होता है, आपका घटता है। और यहाँ पे देखेंगे वस्तु मूल बिंदु से क्या हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है। वही 5वें नंबर ग्राफ की बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने वस्तु को कुछ इस प्रकार से फेंका है। तो वस्तु पहले थीटा का मान कितना था, 0, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो वस्तु का जब थीटा का मान था वो कितना हो गया, 90। तो क्या लिखे हैं, थीटा जो है आपका 0 से 90 तक बढ़ रहा है। और जब थीटा का मान बढ़ता है तो वेग भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले मूल बिंदु से वस्तु यहाँ पे थी, लेकिन अब मूल बिंदु से वस्तु यहाँ पे आ गई है। तो यानी मूल बिंदु की ओर आ रही है, मूल बिंदु की तरफ आ रही है, ठीक है।
वही 6 नंबर ग्राफ में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो वस्तु कुछ आपका इस प्रकार से जा रही है। तो सर्वप्रथम अगर इस बिंदु पर बात करते हैं तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट यहाँ से इतना दूर और इतना दूर में देखेंगे तो समय का ग्राफ और इस वस्तु का ग्राफ क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0। अगर और यहाँ पे देखेंगे इस वाले केस पर तो थीटा का मान, वस्तु का वेग इधर जा रहा है और समय का ग्राफ इधर है, तो कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जब भी थीटा का मान 0 से 90 जाता है तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और वेग बढ़ेगा। और एक देखिए यहाँ मूल बिंदु था, मूल बिंदु से वस्तु किधर जा रही है, दूर जा रही है। तो मूल बिंदु से वस्तु दूर जा रही है, ठीक है। वही 7वें वाला ग्राफ में देखेंगे तो वस्तु कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआती केस में थीटा का मान कितना है, 90। यहाँ आते आते वस्तु का वेग कितना हो गया, थीटा का मान 0। तो थीटा का मान 90 से 0 की तरफ जा रहा है, तो यानी वेग क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। और घट रहा है तो वस्तु देखिए किधर आ रही है, मूल बिंदु की ओर आ रही है, ठीक है। यानी वस्तु क्या है, घर की ओर लौट रही है अपनी स्पीड कम करके, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट था स्थिति समय ग्राफ, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो भी डाउट आए कमेंट में बोल दीजिएगा, फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।